तो दोस्त यहाँ देखिए सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो सशक्त रेखांकन के लिए हैबर जाने जाते हैं, के हैबर। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो पेरिस से प्राप्त की थी दोस्त। आगे के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली क्या रही है? तो के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली रेखात्मक रही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो हैबर। और अंतिम दिनों की चित्र शैली क्या रही है? रेखात्मक रही है। रंगों का सम्राट दोस्त कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को। ठीक है, रंगों का सम्राट कहते हैं इन्हें। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? तो एन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? तो बेंद्रे से बड़ौदा में हो जाएंगे प्रधानाध्यापक। गजगामिनी व मीनाक्षी बहुत ही ये फेमस है। गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया था? तो MF हुसैन ने। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है? तो वास पद्धति में किया है। NS बेंद्रे क्या थे? तो दोस्त ये चित्रकार हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं हम यहाँ से। अभी देखिए, ये प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? तो KS कुलकर्णी दोस्त हो जाएंगे आपके BHU से, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार है। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार दोस्त हैं KS कुलकर्णी। ठीक है, बनारस में बैलों को क्या किया जाता है? बहुत माना जाता है ना, बैल हुआ, गाय हुआ। वैसे इंडिया में गाय को बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, बनारस में ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्त, तो KS कुलकर्णी आप यहाँ से याद रखते हो बैल का। ठीक, और ये बनारस के से ही संस्थान से जुड़े थे। आगे अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों, देखो अमृता शेरगिल ने किस होटल में? तो ताज होटल आ जाएगा, मुंबई का जो ताज होटल है। ठीक, यहाँ देखते निम्नलिखित से कौन NS बेंद्रे का शिष्य नहीं है? NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं है दोस्त? तो KS कुलकर्णी नहीं हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लोग इनके शिष्य हो जाते हैं। किसकी आत्मकथा किसकी आत्मकथा चित्रकर 1979 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी का। ठीक है दोस्त, विनोद बिहारी मुखर्जी। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार कौन है? NS बेंद्रे। यहाँ देखिए बेंद्रे और बिंदु। ठीक है, बेंद्रे और बिंदु से याद रखिएगा। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो देश हंगरी में हुआ था। मृत्यु की बात करेगा तो लाहौर में हो जाएगा दोस्त। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से तो यहाँ से दोस्त हो जाएगा अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो अजंता और एलोरा के चित्रों से। ये बहुत बार पूछा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो अमृता शेरगिल ही हो जाएंगी। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में। प्रसिद्ध चित्र जमीन 1955 को किसने बनाया था? तो हुसैन ने बनाया दोस्त, MF हुसैन ने। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? सोलापुर में। ठीक है, सोलापुर में। मृत्यु उनकी लंदन में हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया है? तो यामिनी राय ने क्या किया है? इनके चित्रों को प्रोत्साहित किया है। यहाँ नीली रात दोस्त क्या हो जाएगा? नीली रात 1959 का चित्रण किसने किया है? तो ये किया है आपके MF हुसैन ने। ठीक है, जमीन हुआ, नीली रात हुआ, मदर टेरेसा हुआ, ये सब ने किसने किया है? हुसैन ने। ठीक है, हुसैन ने। ओके, यहाँ देखिए आई थिंक ये यहाँ तक हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, अभी विजिबल है। ठीक, तो हम बता रहे थे दोस्त कि आपका जमीन हुआ, नीली रात हुआ, मदर टेरेसा हुआ, और ये थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर, ये भी कौन किया है? MF हुसैन ने किया है। आगे MF हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा गया था? तो घोड़े के लिए ये प्रसिद्ध थे दोस्त। इनका कथन भी था, घोड़े बेचता हूँ और फिल्म बनाता हूँ ना।
आगे देखते हैं यहाँ पर वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? तो वधू का श्रृंगार श्रृंगार अमृता शेरगिल ने, ठीक है, श्रृंगार शेरगिल ने, श्रृंगार शेरगिल ने। यहाँ कह रहा है एम एफ हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्त? लंदन में हुई, ठीक है, एम एफ हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई? लंदन में, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ अमृता शेरगिल की मृत्यु दोस्त लाहौर में हो जाती है। अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में हो जाती है। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है? तो विषाद की, दुख की, ठीक है भाई। यहाँ पर कौन सा कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई है? तो हुसैन ने माधुरी दीक्षित पर श्रृंखला बनाई है। इनकी फिल्म भी माधुरी रही है, ठीक है। यहाँ देखिए किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया? तो हुसैन ने ही, ठीक है, सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में हुसैन ने किया, ठीक। आगे देखते हैं दोस्त, है यहाँ कह रहा है भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ कौन है भाई? एम एफ हुसैन हो जाएंगे। यहाँ एम एफ हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन हो जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए आगे, ठीक। अब देखो भाई यहाँ पर हुसैन की किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो समकालीन। हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? समकालीन। केसीएस पनिकर, ठीक है, का जन्म हुआ था 1911 में। निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? तो स्वरूप श्रीवास्तव के साथ, ठीक है भाई, स्वरूप श्रीवास्तव। बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो दोस्त हुसैन की हो जाएगी, ठीक है, हुसैन की हो जाएगी। आगे देखते हैं, ठीक है भाई, तो हुसैन की हो जाएगी। यहाँ कह रहा है कि मकड़ी और लैंप के बीच 1958 को किसने चित्रित किया? तो ये हुसैन हो जाएंगे दोस्त। नग्न भारत माता जो कि बहुत विवादित रहा है, ये हुसैन का है, ठीक है, इन्होंने चित्रित किया है। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कबर, ठीक है, कवच कबर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं पीवी जानकी रमन। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला, ठीक है, ये पीवी जानकी रमन हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्त 30, हाँ यहाँ से, ठीक। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि भारत में कोलाज प्लेट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। यहाँ भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये कंवल कृष्ण हो जाएंगे। कोलाज दोस्त, कोलाज कंवल कृष्ण हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो हुसैन को कहा जाता है भारत का पिकासो। वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? FN सूजा, ठीक है, FN सूजा, वर्ड्स एंड लाइन। ढोलकिया दोस्त हुसैन की कृति हो जाएगी, हुसैन का चित्र हो जाएगा, ठीक है। कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धस्थ थे। कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धस्थ थे, तो दोस्त आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद हो जाएगा, ठीक है, आदिमवाद और पर्यावरणवाद हो जाएगा। आगे दोस्त देखते हैं यहाँ जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये श्रीलंका में हुआ था, ट्यूबेल, ठीक। यहाँ देखिए ट्यूबेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया है? तो विकास भट्टाचार्य ने, विकास भट्टाचार्य। ट्यूबेल का उद्घाटन, तो विकास, देखो उद्घाटन कर रहे हैं यानी विकास कर रहे हैं, ठीक है, उद्घाटन, ट्यूबेल का उद्घाटन कर रहे हैं तो विकास कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएंगे भट्टाचार्य। प्रदोष दास गुप्ता है, मूर्तिकार है दोस्त, प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकार। यहाँ कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धस्थ थे, तो आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। काल क्रमानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, A रामचंद्रन तथा विवान सुंदरम हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी यही कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है कि अनीस कपूर की कृतियों के सृजन का सही कालक्रम का चयन कीजिए। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पूछेगा नहीं। तो एज इफ टू सेलिब्रेट I discovered a mountain blooming with red flowers, a sky mirror, New York's cloud gate, turning the world
अपसाइड डाउन। ठीक है दोस्त, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर 51 वाला, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? तो अमृता शेरगिल। ठीक है, प्रेरणा उन्हें अजंता और एलोरा की गुफाओं से मिली है, चित्रों से। ठीक है दोस्त।